अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिस तरीके से बयान दिया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इस पर एक आम मुसलमान होने के नाते मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आप तक शेयर करना चाहूँगा, और इस पर भी मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें रखना चाहूँगा जिससे आवाम के बीच में और ख़ास तौर पर उलमाए किराम तक एक मैसेज जाना चाहिए। असल में मौलाना महमूद मदनी साहब आए दिन मीडिया में चमकते रहते हैं, और जिस तरीके से बयान देते हैं वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल होता है मुस्लिम आवाम के बीच में। ये एक अलग बात है कि मुसलमानों के अंदर एक गिरोह, चाहे देवबंद के सिलसिले में उसकी अनभक्ति करने के सिलसिले में हो, चाहे जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हो, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अनभक्ति में अभी भी लगे हुए हैं। उनको भी ये हमें जवाब देना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो मौलाना महमूद मदनी साहब के बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जिसका अगर हम एनालिसिस करें तो हर अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान और पढ़ा लिखा मुसलमान एक आवाज़ में कह सकता है कि ये मुसलमानों का कायद नहीं हो सकता है। हम सालों से इस बात को समझा रहे हैं कि मुसलमानों को इस बात की समझ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि लीडर कौन होता है। तो इस सिलसिले में हम आए दिन कभी लिखते भी हैं, बोलते भी हैं कि लीडर नीडर होना चाहिए। तो जो लीडर नहीं होता वो लीडर नहीं होता, ये एक बात तो हर इंसान इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम अगर मौलाना महमूद मदनी की ज़िंदगी को अगर टटोलते हैं, अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो एक जर्रा बराबर भी एक चीज़ ऐसी निकल के नहीं आती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई लीडरशिप वाली, लीडरता वाली क्वालिटी उनके अंदर हो। सबसे पहले तो ये। अब रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इतने बड़े जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं तो ऐसे ही तो नहीं है, उनके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, ये वो, इस तरह के बिना तर्क की बहुत सारी बातें करते रहते हैं। ये बात अलग है कि अगर जमीयत उलमाए हिंद का इतिहास अगर हम हर पहलू से जांचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंट्रोवर्शियल मिल जाती है जहां से हमें ये समझने में या आवाम के अंदर कुछ लोगों को ये समझने में तकलीफ हो सकती है कि जमीयत उलमा हिंद 1919 में जब बनाया गया उसके बाद की जो काम करने के उसके तरीके हैं उसको अगर हम एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे गलतियां हुई हैं कि जिसका खामियाजा आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ये हकीकत है। मैं भी कुछ सालों से इसके पीछे लगा हूँ क्योंकि ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा मैंने सोशल फील्ड में, अवेयरनेस में, सोशल एक्टिविटी में मैंने गुजारा है। तो ये ऑडियो के माध्यम से हमें ये दो तीन चीज़ें हमें हमारे अंदर लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं उन उलमाए किराम से मुखातब होना चाहूँगा जो हमारे संपर्क में है, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जो हमारे काम से, हमारे विचारों से अपना रुझान रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसे तमाम उलमाए किराम से सबसे पहले मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप इन सिनारियों में अपनी बात को थोड़ा आवाम के बीच में, लोगों के बीच में रखें। चाहे आप किसी मंच पर से रखें, चाहे आप कुछ लोगों को, अपने आसपास के लोगों को के सामने कुछ बातें क्लियर करें, ताकि आपका जो एतमाद है, आज हम सब देखते हैं कि उलमाए किराम से उम्मत का एक बड़ा तबका धीरे धीरे अलग हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि इस तरह के बड़े उलमाए किराम जब इस तरीके के बयान देते हैं तो उस वजह से दूसरे उलमाए किराम पर आवाम की तनकीद ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो उलमाए किराम हमारे संपर्क में हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस विषय में चाहे मजमे में कहें, चाहे आप एकांत में लोगों को मिलकर कहें, अपनी व्यक्तिगत राय इसके ऊपर रखें ताकि लोग आपको भी जाने और इस विषय में लोग स्पष्ट हो। क्या इस तरह की बातें जितनी भी मीडिया में चलाई जाती है, चाहे किसी मंच से बात रखी जाती है जो उम्मत के अंदर अगर इख्तिलाफ पैदा करती है, तो ऐसी चीज़ों को हम नहीं मानते हैं, ऐसा कहना जरूरी है। बाकी उलमाओं में और खाई पैदा होगी आवाम के बीच में। दूसरी बात, आवाम को ये भी समझना जरूरी है कि जितना भी सिनारियो भारतवर्ष में बन रहा है उसको समझने के लिए ऐसे लोगों के बीच में आप लोगों को आना जरूरी है जहां से आप कुछ चीज़ों को सही अंदाज से समझ सके।
अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो होगा ये कि सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि आए दिन नई नई खबरें आती रहती है, नए नए हालात हमारे सामने आते रहते हैं। सिर्फ उन्हीं को जानकर अगर हम हमारे दिमागों को शक करते रहेंगे, उसी पर हम फैसला करते रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों की हमारी सोच और हमारी जो भी जीवन जीने की शैली है वो उस नहज पर जा सकती है जहाँ से समाज को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक आवाम को करने की ज़रूरत है कि हमें अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे संदिग्ध किस्म के लोगों के बीच में कांटेक्ट में आना है, एक सर्कल में आना है, एक नेटवर्क में आना है कि जहाँ से हम अच्छी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सके और समाज के अंदर हो या देश के अंदर हो जो भी हालात है उसको अच्छे से समझने के लिए समय समय पर हम अपने जो हम ख्याल लोग हैं उनके साथ मिलकर कुछ बातें अच्छे से समझकर समाज के बीच में ले जाने के लिए तैयार हो। ये एक आवाम को करने की ज़रूरत है। अब तीसरी बात है, मौलाना महमूद मदनी साहब के साथ जुड़े हुए जितने भी समर्थक हैं उनके, अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि एक वक्त तो वो भी आएगा। आप देख लेना, अगर आप लोगों की यही हरकतें रही तो मौलाना महमूद मदनी साहब जहाँ कहीं पर भी अगर अपनी बयान करने जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि मौलाना महमूद मदनी साहब को काले झंडे दिखाए जाए, उनका विरोध सड़कों पे होने लगे। ये डेफिनेटली होगा, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लो, एक भी चीज़ ऐसी नहीं की, उनकी तरफ से एक्टिविटी नहीं हुई है जहाँ से उन्होंने ये साबित करके दिखाया हो कि वो लीडर है और लीडर है। अब जो लोग रामगिरी के विरोध में मुंबई के अंदर जो भी लोग जमा हुए जिन्होंने विरोध किया, उनको पागल कहना वो एक अलग तर्क है। उनका कहने का मकसद ये है कि मुसलमान अपने खिलाफ होने वाले, इस्लाम के ऊपर होने वाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने वाले जितने भी बातें हैं, मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी, उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए मुसलमान सिर्फ अपने कोनों में पकड़े रहे, एक जगह पे इनके जैसे जितने भी अपने आप को लीडर कहते हैं। एक बात आप सब लोग जानते होंगे, शायद कुछ नौजवान नए हो जो नहीं जानते वो समझ ले कि ये मौलाना महमूद मदनी साहब को पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। उनकी कोई क्वालिटी नहीं है, एक जमीयत का लेबल है उनके पीछे, और जमीयत का लेबल लगाने की वजह से और मदनी खानदान का होने की वजह से उनको लीडर साबित करने के लिए वर्ल्ड लेवल की बड़ी बड़ी शख्सियत को उनके साथ मिलाकर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा अगर कोई लीडर है तो वो मौलाना महमूद मदनी है, रिलीजियस लीडर। इस तरह का मैगजीन में प्रमोट किया जाता है। यह पूरी शैतानी साजिश है। देश के सिस्टम के साथ मिलकर जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं उसको नौजवानों को समझना चाहिए, और इस सिलसिले में बेदारी के साथ उम्मत के अंदर इस रास्ते का हल निकालने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जद्दोजहद के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ऐसे हालात आते रहेंगे, मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे हालात हैं कि आप अगर गिनती करने जाएंगे तो गिनने में पूरी उम्र चली जाएगी। लेकिन हमें ये करना है कि हम इन हालात से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और समाज को किस तरह आगे ले जा सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और समाज को टूटने से लेकर जो भी काम करने हैं, समाज के अंदर के इख्तिलाफ है उसको भी दूर करने के लिए हमें कैसे काम करना है उसके लिए सोचना पड़ेगा। मौलाना महमूद मदनी साहब, बिल्कुल मैं किसी पार्टी का अंडभक्त भी नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा बेबाकी से जो भी बात रखनी होती है रखता हूँ। ये डेफिनेटली बात है कि मौलाना महमूद मदनी साहब कोई ऐसी सलाहियत उनमें है ही नहीं कि वो उनको लीडर तस्लीम किया जाए। तो जो उलमाए किराम, मैं बार बार कहता हूँ कि उलमाए किराम को भी अपनी राय आवाम के बीच में रखनी चाहिए कि ऐसी जो भी बात है कि जो मुसलमान अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और जुल्म और इस्लाम के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा के खिलाफ अगर सड़कों पे उतर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए सीधा पागल वर्ड इस्तेमाल करना, उसको बोलना और ऐसी मीडिया में आके बोलना जो मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा काम कर रहे हैं और आरएसएस के पेड लोग हैं ये लोग, ऐसे लोगों के पास जाकर वहाँ ऐसी बात करना बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। मौलाना महमूद मदनी साहब, इतना समझ लो। वैसे तो उनके कई ऐसे बयानात हैं जिसका अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनकी हर बात के ऊपर आपको एक नई चीज़ समझ में आएगी कि मौलाना
महमूद मदनी साहब को बाकायदा थोपा गया है। अब ये बात भी हमारे सामने आ रही है न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि कई ऐसे जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार लोगों ने इस घटना की वजह से अपना पद छोड़ दिया है, अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर दिया है जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से। हम ये नहीं कहते हैं कि जमीयत उलमा हिंद प्लेटफॉर्म बिल्कुल टूट जाए और समाज से अलग हो जाए। ये मौलाना महमूद मदनी साहब को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े रखना, इसका मतलब ये है कि जमीयत उलमा हिंद का जो विश्वास है उसको थोड़ा बहुत भी जो समाज के अंदर बाकी है अभी भी, उसको बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश है। और मौलाना महमूद मदनी साहब बाकायदा इसका हिस्सा है। और ये इस्लाम विरोधी, देश विरोधी जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलकर, मुसलमानों के विरोधी लोगों के साथ मिलकर, मुसलमानों की तंजीम जिसने थोड़ा बहुत भी काम किया है मुसलमानों के लिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई में थोड़ा काम किया है, चाहे देश की आज़ादी के बाद उन्होंने चैरिटी वेलफेयर का जो भी काम किया है, उसका जो विश्वास है उसका ख़त्म करने की साजिश में मौलाना महमूद मदनी साहब शामिल है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुझे उम्मीद है आप इस बात को और गहराई से समझ गए होंगे। इस ऑडियो को हो सके तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि कुछ बातें उनके सामने आए तो इस बात को अच्छे से समझ लें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।